लेबनान में हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन सिस्टम पर हाल ही में हुए धमाकों ने दुनिया को चौंका दिया है। पहले पेजर और फिर वॉकी टॉकी पर हुए हमले ने यह साबित कर दिया है कि छोटे उपकरण भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इन धमाकों में कई लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह ने इन हमलों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। हाल ही की जांच में केरल के वायनाड में जन्मे नॉर्वे के एक नागरिक रिंसन होजे का नाम उभरा है, जो नॉटो ग्लोबल लिमिटेड नाम की एक बुल्गारियाई कंपनी के संस्थापक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हिजबुल्लाह के पेजर डील में इस कंपनी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह पता चलता है कि इन पेजर्स पर ताइवानी कंपनी गोल्ड अपोलो का ब्रांड नाम था, जबकि असली निर्माता हंगरी की बीएससी कंसल्टिंग थी, जो शायद एक फर्जी कंपनी हो सकती है। बता दें कि इन घटनाओं ने कई सवाल हैं जो खड़े कर दिए हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो भारत से नॉर्वे गया, एक वैश्विक सुरक्षा संकट में शामिल हो गया और बुल्गारियाई सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले की जांच शुरू की है। बता दें कि लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत है जो नहीं मिला है, नहीं हाथ लगा है, जो रिंसन होजे या उनकी कंपनी को इस मामले में लिप्त साबित करे। ये घटनाएं यह दिखाती है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और छोटे उपकरणों के जरिए जटिल और खतरनाक खेल खेले जा सकते हैं। विश्व के विभिन्न हिस्सों पर इस मामले पर लगातार चर्चा हो रही है। बता दें कि अमेरिकी एजेंसियों का कहना है कि इन पेजर्स को इजराइल ने बनवाया था और इस हमले की साजिश पिछले 15 साल से चल रही थी। जांच में सामने आया है कि शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया था, जो खुफिया अधिकारियों द्वारा स्थापित की गई थी। इन धमाकों में कम से कम 20 हिजबुल्लाह के सदस्य मारे गए और हजारों लोग घायल हुए हैं। यह खुलासा इस बात को दर्शाता है कि कैसे लंबी अवधि की योजना और तकनीकी साधनों का इस्तेमाल करके किसी संगठन को कमजोर किया जा सकता है। इस पूरे मामले ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया गतिविधियों को लेकर कई सवाल हैं जो खड़े कर दिए हैं। लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट मामले में एक दिलचस्प कड़ी है जो सामने आई है, जो केरल के वायनाड से जुड़ी हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार रिंसन होजे नाम के एक व्यक्ति, जो अब नॉर्वे का नागरिक है, नॉटो ग्लोबल लिमिटेड नामक बुल्गारियाई कंपनी का संस्थापक है। रिंसन ने वायनाड में अपना बचपन बिताया और वहां से एमबीए करने के बाद नॉर्वे चले गए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक उनके पिता, जो ट्रेलर होजे का नाम से जाने जाते हैं, मंथानावाड़ी में दर्जी का काम करते थे। रिंसन की कंपनी का नाम हिजबुल्लाह के पेजर डील में सामने आया है, जिससे यह सवाल उठ रहे हैं कि यह मामला न केरल क्षेत्र बल्कि वैश्विक स्तर पर सुरक्षा चिंताओं को भी बढ़ा रहा है। दरअसल हिजबुल्लाह के सदस्यों के पेजर फटने के बाद सबसे पहले ध्यान पेजर बनाने वाली कंपनी पर गया। इन पेजर्स पर ताइवानी कंपनी गोल्ड अपोलो का ब्रांड नाम था, लेकिन कंपनी के अध्यक्ष चू चिंग कुआंग के स्पष्ट किया है कि पेजर उनके नहीं हैं, बल्कि उनके ब्रांड के तहत बेचे गए थे। गोल्ड अपोलो ने इन पेजर्स को हंगरी की बीएससी कंसल्टिंग से जोड़ा है, जो बुडापेस्ट में स्थित है, और उनके साथ एक लाइसेंस समझौता था। हालांकि हंगरी की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीएससी कंसल्टिंग एक बिचौलिया के रूप में काम कर रही थी और उसका कोई वास्तविक ऑफिस नहीं था। इससे यह आशंका बढ़ गई है कि बीएससी कंसल्टिंग इजराइल द्वारा स्थापित एक फर्जी फर्म हो सकती है, जो इस हमले की योजना में शामिल हो सकती है। यह सब घटनाक्रम इस बात को दर्शाता है कि कैसे कंपनियों के पीछे की सच्चाई और जटिल नेटवर्क वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य को प्रभावित कर सकती है। बता दें कि टेलेक्स ने बताया कि बीएससी कंसल्टिंग की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टियाना बार्सनी ने सोफिया स्थित एक बुल्गारियाई कंपनी नॉटो ग्लोबल लिमिटेड के साथ सौदा किया। बताया जाता है कि बुल्गारिया स्थित इस नॉटो ग्लोबल की स्थापना केरल के वायनाड में जन्मे रिंसन होजे ने की थी। टेलेक्स की रिपोर्ट्स के अनुसार बीएससी कंसल्टिंग के कागजों पर गोल्ड अपोलो के साथ अनुबंध किया था, लेकिन असली डील के पीछे नॉटो ग्लोबल था। यह जानकारी मध्य पूर्व पर केंद्रित वेबसाइट द कैड्रल से मिली। वहीं बता दें कि जिसने नॉटो ग्लोबल को रिंसन होजे से जोड़ा, रिंसन होजे ने 2022 में नॉटो ग्लोबल की स्थापना की थी, जो बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में स्थित है। हालांकि बुल्गारिया सुरक्षा एजेंसी SANS की जांच में पाया गया है कि पेजर्स का कोई शिपमेंट बुल्गारिया से नहीं हुआ है, जिसके कारण रिंसन और उनकी कंपनी को इस मामले में क्लीन चिट मिल गई है। इस पूरे घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और खुफिया गतिविधियों के जटिल नेटवर्क को उजागर किया है,
जिसमें कंपनियों के नाम पर धुंधला प्रभाव दिख रहा है। टेलेक्स की रिपोर्ट के बाद बुल्गारिया सुरक्षा एजेंसी सांस यानी कि SANS ने 17 सितंबर को पेजर ब्लास्ट के संबंध में किसी भी स्थानीय कंपनी की भूमिका की जांच शुरू की है। हालांकि जांच के परिणामों में SANS ने स्पष्ट किया है कि फटे हुए उपकरणों का बुल्गारिया में ना तो आयात किया गया था और ना ही निर्यात और ना ही उनका निर्माण किया गया था। इस निष्कर्ष ने यह संकेत दिया है कि बुल्गारिया इस मामले में सीधे तौर पर शामिल नहीं था, जिससे जांच की दिशा और भी जटिल हो गई है। ये घटनाक्रम वैश्विक सुरक्षा संबंधी चिंताओं को और बढ़ा रहा है। साथ ही यह भी दर्शाता है कि कैसे जटिल नेटवर्क के जरिए खुफिया गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।